अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. रियासती काबीना ने किसानों के फिक्स 2 लाख रुपए ज़राई कर्ज माफ़ करने की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त से पहले किसानों के ज़राई कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। रियासती काबीना का इजलास सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के अहम इंतखाबी वादों में शामिल ज़राई कर्ज की माफ़ी के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि काबीना ने किसानों के ज़राई कर्ज की माफ़ी का फैसला किया है। ज़राई कर्ज माफ़ी के क़वायद व ज़वाबित पर काबीना के इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बाद सियासी कायदीन की मिल्कियत वाले मीडिया घराने हुकूमत की छवि को मुतासिर करने के लिए मनमानी अंदाज की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू का काबीना के फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाने के लिए मजाज करार दिया गया है। उन्होंने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आने वाले बजट सेशन के सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए फाइनेंस का इजलास दिल्ली में तलब किया। ज़राए के मुताबिक बजट के सिलसिले में उनसे राय और तजावीज़ हासिल की गई। जिला गुंटूर के सीतानगर में YSR कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की ज़ेर तामीर इमारत को अहदेदारों ने मुनहदम कर दिया। CRDA ने इस मुबैना गैर कानूनी तामीर पर YSR कांग्रेस को नोटिस जारी की है। हुक्काम ने इंहिदामी कार्रवाई हफ्ते की सुबह शुरू की। जगन हुकूमत ने आपाशी की अराजी पार्टी दफ्तर को अलॉट की थी। हफ्ते की सुबह इस इमारत की इंहिदामी कार्रवाई शुरू की गई। महकमा आपाशी की 14 एकड़ अराजी पर कब्जे का YSR कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम है। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला अनीता ने बापटला का दौरा किया, जहां एक लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात पेश आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुलज़िमीन को अंदरून 48 घंटे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। नीट के मसले पर काचीगुड़ा में मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज करने वाले तलबा यूनियनों के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। किशन रेड्डी से मिलने की इजाज़त न मिलने के बाद मुजाहिरीन ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस तलबा यूनियनों के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए हरकत में आ गई। ये एहतजाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान में मुबैना बेकायदियों के खिलाफ था। सैयद अहमद पाशा हाज़री मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करके रौडी शीटरों को पाबंद मचलका करने के नाम पर बुर्खापोश खवातीन को तलब करने पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को बताया कि बहादुरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुनीर नामी नौजवान को एक झूठे केस में तकरीबन 9 साल पहले माकूस किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में पैरवी करते हुए बरात हासिल कर ली।
इस मुकदमे के बायस इस नौजवान की रोडी शीट खोल दी गई थी। इस शीट को बंद करने के लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की गई और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से भी हालिया अरसे के दौरान मुलाकात करके नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने इंतखाबात के बाद इस पर गौर का तयखुन दिया था। साबिक़ रुकन असम्बली ने कहा कि कत्ल व गारतगिरी को रोकने के लिए पुलिस के इक़दाम ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे अफराद जिनका कोई सियाह पस मंज़र नहीं है और ना ही उन पर कोई मुकदमा दर्ज हैं, ऐसे अफराद को रोडी शीटर के नाम पर तलब करना और उनके घर की बुरखापोश ख़वातीन को भी तलब करना सही नहीं है। जुबली हिल्स में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के करीब ट्रैफिक की नामुनासिब सूरत हाल की शिकायत की गई। एक शख्स ने साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट करते हुए कहा कि इस अहम इलाके में मुनासिब सिग्नलिंग का इंतज़ाम नहीं है और ट्रैफिक पुलिस फोर्स तैनात नहीं की गई है, जिससे गाड़ी सवारों को घंटों ट्रैफिक में ठहरना पड़ रहा है। रिश्वत के इल्ज़ामात का सामना करने वाला एक सब इंस्पेक्टर पुलिस एसीबी के अहदेदारों को देखकर फरार हो गया। एसीबी के ये अहदेदार जिला जगतियाल के रायकल मंडल हेडक्वार्टर में इसे पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे थे। एसीपी ज़राए ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अजय और रेत के ट्रांसपोर्टर्स ने बगैर किसी रुकावट के रेत की मुंतकिली के लिए इत्तेफाक किया था। बदले में रेत के ताजिरों ने दरमियानी शख्स के जरिए उससे 25,000 रुपये रिश्वत देने का वादा किया था। ताहम रेत के ताजिरों ने एसीबी हुकाम से रब्ता किया, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर सब इंस्पेक्टर से रकम लेने के लिए कल शब पुलिस स्टेशन आने की ख्वाहिश की गई। मौके पर पहुंचने पर सब इंस्पेक्टर ने ताहम एसीबी की टीम को पुलिस स्टेशन में देख लिया और फरार होने में कामयाब हो गया। एसीबी ने जिला रंगारेड्डी सूराराम पुलिस स्टेशन साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ए वेंकटेशम नामी इंस्पेक्टर ने साई राजू नामी शख्स से 5 लाख रुपए रिश्वत देने का मुतालबा किया था। रिश्वत की रकम ना देने की सूरत में इसकी रोडी शीट खोलने की धमकी दी गई थी। साई राजू अपनी अराजी को डेवलप करने का काम करवाना चाहता था, जिसकी इजाज़त के लिए वो पुलिस स्टेशन से एक झगड़े के बाद रुजू हुआ था। कमिश्नर फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की टीम ने चरलापल्ली में अचानक अचार की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। इस धावे के दौरान पैकिंग मिशनरी जंगालूद पाई गई। हर तरफ मक्खियां देखी गई। अचार तैयार करने वाले अफराद एप्रॉन और हेयर कैप पहने हुए नहीं पाए गए। साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। जवाहरनगर में बेकाबू कार राहगीरों में घुस पड़ी। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार राहगीरों से टकरा गई। इस हादसे में 20 साला सैयद सुभान शदीद जख्मी हो गए। बादअज़ां ये कार दीगर 5 टू व्हीलर्स से भी टकरा गई। जख्मी सुभान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और कार चलाने वाले नौजवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। नरसीपट्टनम के रुकन असम्बली आइना पात्रुडू आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के 16वें स्पीकर मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किए गए। पात्रुडू का इंतखाब महज रस्मी था, क्योंकि किसी दूसरे रुकन असम्बली ने उन्हें चैलेंज करने के लिए स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया। जुमे को स्पीकर के ओहदे के लिए सिर्फ 3 नामजदगियाँ मौसूल हुई थीं और वो तमाम आइना पात्रुडू की जानिब से थी। असम्बली के सेक्रेटरी जनरल पीपी के रामाचार्युलू ने ये बात बताई। 16वें कानून साज असम्बली के पहले इजलास के दूसरे दिन का आगाज़ हफ्ते की सुबह 10:30 बजे हुआ।
शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में अच्छी रेड्डी नगर में ये वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त 40 साल जाकिर हुसैन के तौर पर की गई है। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम बताया जाता है कि मकतूल के रिश्तेदारों ने ये वारदात अंजाम दी। कातिलों को मौके पर ही हिरासत में लेने की इत्तला मौसूल हुई है। सिलसिला में एक बाशिंदे ने खुदकुशी कर ली। काम ना मिलने और माली मसाइल पर 42 साल नागाराजू ने यह इंतहाई इकदाम किया। नागाराजू का ताल्लुक राजीव नगर से था। चौरानगुड़ा डिवीजन में रौडी शीटर्स को पाबंद बचलका करने के नाम पर पुलिस स्टेशन में खवातीन को तलब किया गया। पहली मरतबा रौडी शीटर्स की खातून रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन में तलब किया गया, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। एडिशनल DCP साउथ ईस्ट जोन स्वामी ने रौडी शीटर्स की काउंसलिंग की। उनके साथ उनकी रिश्तेदार बुरखापोश खवातीन को भी पुलिस स्टेशन तलब किया गया, जिस पर शहरियों में बरहमी पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने हिंदुजा खानदान के 4 अरकान को 4.5 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने रूलिंग देते हुए कहा कि यह खानदान हिंदुस्तान से कई अफराद की स्मगलिंग करते हुए उनसे कम तनख्वाहों में घरेलू काम करवा रहा था। प्रकाश हिंदुजा, उनकी बीवी, बेटे और बेटी को ये सजा सुनाई गई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बसपा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल व रिसर्च इंस्टीट्यूट की 24वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत अस्पताल को जरूरी इमदाद फराहम करेगी। बसपा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम के 24 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने NTR की सिताइश करते हुए कहा कि NTR ने सियासत और फलाह बहबूद की मीरास सौंपी और TDP पार्टी कायम की, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हैं। उन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए कायम किए गए अस्पताल की तोसी में ताउन करने का भी यकीन दिलाया। वजीर आला का कहना है कि अब उन्हें आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला करने का मौका मिला है। पहले अगर वो 12 घंटे काम करते थे तो काफी था, लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तेलुगु रियासतें तरक्की और बहबूद में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने पर गौर कर रही है। शमशाबाद के करीब 500 ta 1000 एकड़ अराजी पर हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। जी किशन रेड्डी मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकनी का ओहदा संभालने के बाद पहली बार पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद पहुंचे, जहां बीजेपी कैडर कारकुनान और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की है। उन्हें कोयला व कानकनी का कलमदान सौंपा गया है। मरकजी वजीर का ओहदा संभालने के बाद आज किशन रेड्डी ने अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद का दौरा किया, जहां पार्टी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिकंदराबाद असेंबली पोलिंग बूथ कोऑर्डिनेटर्स के एक इजलास से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिकंदराबाद की आवाम का साथ देंगे और हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। जी किशन रेड्डी ने कोयला व कानकनी का ओहदा सौंपने पर मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और उन्हें सौंपे गए महकमे के साथ इंसाफ करने के अज़्म का इजहार किया है। साबिक़ वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर व दीगर BRS कायदीन ने मुल्क चिंतालापल्ली कत्लेआम के वाक़े में जख्मी होने वाली कबायली खातून ईश्वरम्मा की इयादत की।
बीआरएस कायदीन बशमूल सविता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौड़, मर्री जनार्दन रेड्डी, जी बाल राजू और हर्षवर्धन रेड्डी ने नागर कर्नूल जिला अस्पताल पहुंचकर कबायली खातून ईश्वरम्मा की इयादत की और पार्टी की जानिब से 1,50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर साबिक एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी ने मुल्क चिंतालापल्ली में पेश आने वाले वाक़े के 7 दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई न करने पर अफसोस जाहिर किया और हुकूमत से मुतासिरा को बेहतर इलाज फराहम करने, इस तरह के वाक़यात को दोबारा पेश आने से रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। जॉब कैलेंडर और मेगा डीएससी का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेवाईएम के कायदीन और कारकुनान ने टीजीपीएससी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने पर बेरोजगारों के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, ताहम उस पर अब तक अमल आवारी नहीं की गई है। बीजेवाईएम के कायदीन और कारकुनान ने आज बेरोजगारों और तलबा की हिमायत में टीजीपीएससी के दफ्तर के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार हुई और पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में कुछ कारकुनान जख्मी हुए। बताया गया है कि जख्मियों को एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम है। सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने नीट में होने वाली बेज़ाब्तगियों की सीबीआई जांच करवाने और एनटीए के डायरेक्टर को फौरन बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। सीपीआई रहनुमा चाडा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया है कि सीबीआई से नीट इम्तिहान में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करवाई जाए और नीट को मनसूख किया जाए। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एतराफ़ किया है कि नीट में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी के रिहाइशगाह के सामने होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में एआईएसएफ के रियासती जनरल सेक्रेटरी पी लक्ष्मण के जख्मी होने पर उन्होंने कहा कि सीपीआई इस वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। चाडा वेंकट रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर को फौरी तौर पर बर्खास्त करे और नीट इम्तिहान को मनसूख कर दे। वरंगल में रंगा साहिबपेट डिग्री कॉलेज के पिछले इलाके को डंपिंग यार्ड बना दिया गया। कॉलेज आने वाले तुलबा और अमला ताफुन से परेशान है। जराये ने बताया कि रंगा साहिबपेट डिग्री कॉलेज के पीछे कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक बल्दी अमला कॉलेज के पिछले हिस्से को डंपिंग यार्ड बनाते हुए आसपास के इलाकों से कचरा इकट्ठा कर वहां पर डाल रहा है, जिससे इलाके में गंदगी और ताफुन फैल गया है। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबा, अमला और वहां के मकीन इस गंदगी और ताफुन से परेशान है। मौसमी बरसात की वजह से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। मुताल्लिका हुकाम से डंपिंग यार्ड को रिहायशी इलाकों से दूर कायम करने और लोगों को गंदगी और ताफुन से निजात दिलाने का मुतालबा किया गया है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आंखों पर सिया पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। देरी न मसाइल हल करने की मांग की। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए अपनी आंखों पर सिया पट्टी बांधकर एहतजाजी मुजाहरे किए। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर दीपांकर ने कहा कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर वज़ाइफ का मुतालबा कर रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल की इमारत को बंद किए हुए 4 साल हो चुके हैं। अस्पताल को दूसरी इमारत में मुंतकिल करने से भीड़ ज़्यादा हो गई है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। एहतजाजियों ने हुकूमत से उनके मसाइल को हल करने और उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाने की मांग की है।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए गोलकुंडा मंडल के 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,56,18,096 रुपये रही। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हैदराबाद शहर में 2 दिनों में 4 कत्ल की वारदातों के बाद साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। शहर में वक्फे से पेश आने वाली कत्ल की वारदातों के बाद शहर हैदराबाद पुलिस हरकत में आई और समाज दुश्मन अनासिर बिलखुसूस जराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का फैसला किया। साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक ने आसिफ नगर और हबीब नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद CP की हिदायत पर शहर के रॉडी शीटर्स को भी बाजियाब किया जाएगा। उन्होंने काउंसलिंग व दीगर तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आसिफ नगर पुलिस हदूद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। 2 मजदूरों ने मोबाइल फोन सरखा करने वाले शख्स पर लाठियों से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की अला सुबह आसिफ नगर पुलिस हदूद के मेहदीपट्टनम रोड पर वाक़े एक ज़ेर तामीर इमारत में एक शख्स दाखिल हुआ और मोबाइल फोन सरखा करने की कोशिश की। अहाते में महूखाब 2 कारकुनान ने उस शख्स को फौरन पकड़ लिया और उस पर लाठियों से हमला किया। मकतूल के सर पर शदीद चोटें आई और वो वहीं दम तोड़ गया। इतला मिलते ही आसिफ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आसिफ नगर पुलिस ने दोनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है। DCP साउथ वेस्ट जोन श्री उदय कुमार रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल के मामले में मुलव्विस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस हदूद के मल्लापल्ली इलाके में गुज़िश्ता दिनों शेख अली उर्फ अलीम का कत्ल किया गया था। आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। D उदय कुमार DCP साउथ वेस्ट ने बताया कि मुतवफ़ी शेख अली उर्फ अलीम हबीब नगर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर था और मोबाइल फ़ोन छीनने की कई वारदातों में मुलव्विस था। 5 रोज़ कबल अलीम ने किसी बात पर पब्लिक गार्डन के करीब अपने साथी शाहिद को मारा था और उसी मारपीट का बदला लेने के लिए शाहिद ने अलीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और अपने साथियों की मदद से अलीम का कत्ल कर दिया। मेडचल पुलिस ने जेवरात की दुकान में डकैती की कोशिश करने वाले मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया है।
मिर्चल में 20 जून को जगदम्बा ज्वेलर्स नामी एक जेवरात की दुकान में बुरखा पोश लुटेरे दाखिल हुए थे और तिलाई जेवरात लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने दुकान के मालिक पर भी हमला किया था और फिर फरार हो गए थे। पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी की मदद से मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। मेडचल डीसीपी कोटी रेड्डी ने बताया कि इस मामले में 3 अपराध मुलविस हैं। 2 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी मदद करने वाला एक और शख्स मफरूर है। मुलजिमीन के कब्जे से 1 पल्सर, 2 मोबाइल फोन्स, बुरखा व दीगर अशिया जब्त की गई है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो जेवरात की दुकानों के अंदर और बाहर सड़क के रूबरू सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। हंगामी सूरत हाल पेश आने पर किसी भी किस्म की इतला देने के लिए 100 डायल करें और करीबी पुलिस स्टेशनों से राब्ता करें। जेवरात की दुकानों पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने और दुकानों के अंदर फौरी अलर्ट्स के लिए एक बजर सिस्टम लगाने का भी मशवरा दिया गया है। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में इमारत से नीचे गिरने की वजह से शदीद जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज कोमा में चली गई। जराये ने बताया कि बेंगलोर के डीजे हिली पुलिस हदूद के कनक नगर इलाके में एक खातून गलती से इमारत से गिर गई। बताया गया है कि एक शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाने और ऊपर खींचने की भी कोशिश की, ताहम नाकाम रहा और खातून समेत वो शख्स नीचे गिर गए। मज़कूरा शख्स शदीद जख्मी हुआ है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां खातून दौरान इलाज कोमा में चली गई। रियासत तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम के 7 माह पूरे होने के बावजूद भी वजीर तालीम दस्तयाब नहीं। निज़ाम तालीम बुरी तरह से तबाह हो रहा है। भद्रादरी कोत्तागुडम में एक उस्ताद को नशे की हालत में स्कूल पहुंचते देखा गया। तफसीलात के मुताबिक जिले भद्रादरी कोत्तागुडम के मुल्कापल्ली मंडल के तीमापेट गांव में एक प्राइमरी स्कूल में 2 सालों से एसडीटी टीचर के तौर पर काम करने वाला पी वीरैया हर रोज नशे में धुत स्कूल पहुंच रहा है और वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज सुबह भी वो नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था कि स्कूल के बाहर ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। महकमा तालीम के वजीर की अदम दस्तयाबी और दीगर ओहदेदारों की लापरवाहियों की वजह से तालीमी निज़ाम कमजोर हो रहा है और तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में नजर आ रहा है। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने हज की सादत हासिल की है। हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी हुज्जाज वतन वापस लौट रहे हैं। जद्दा एयरपोर्ट से आज़मीन की रवानगी अमल में आ रही है। सऊदी अरब में मौसमी गर्मा की शिद्दत से आज़मीन का बुरा हाल है। तवाफुल विदा के बाद आज़मीन मदीना मुनव्वरा का रुख कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुज्जाज को धूप में बाहर ना निकलने, पानी कसरत से पीने और छतरियों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मक्का मुकरमा का दर्जे हरारत 30 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.